ये है वेंसडे वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 5 और इससे पहले हम एपिसोड नंबर 4 देख चुके हैं, जिसमें हमने एंड में देखा था कि यूजीन उस गुफा तक अकेले चला जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। और इस पार्ट में हम देखते हैं कि यूजीन काफी बुरी तरह से घायल हो, मगर वो अभी जिंदा है और कोमा में है। और साथ में आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, जिसमें सभी स्टूडेंट की फैमिली उन सबसे मिलने आई हुई और यहाँ पर वेडनेसडे की भी फैमिली पहुंचती है। मगर इस सब से वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वेडनेसडे और उसकी पूरी फैमिली प्रिंसिपल से मिलते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल उन लोगों को एडवाइस करती है कि उनकी पूरी फैमिली को जाकर एक बार वेडनेसडे के साथ उसकी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जहाँ पर वो उन सबकी थेरेपी कर सके और वेडनेसडे उसके साथ और ज्यादा अच्छी तरह से खुल सके। जिसके लिए वेडनेसडे की फैमिली हाँ कर दे, तो वो सभी अगले ही दिन थेरेपी के लिए किम बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ किम कुछ क्वेश्चन करती है, जिनका जवाब उसकी फैमिली अच्छी तरह से देती है। मगर अब वेडनेसडे खड़े होकर अपने मॉम डैड से एक सवाल पूछ, जिसमें वो वही सवाल करती है कि उन लोगों ने आज से 30 साल पहले यहाँ पर ऐसा क्या किया था जिस कारण से शेरिफ उन लोगों को मर्डरर समझ। और साथ में वेडनेसडे उन लोगों को वो फाइल भी दिखाती है, जिसके अंदर उस मर्डर की सारी रिपोर्ट होती है और इस इंसान का नाम भी होता है जिसका मर्डर वेडनेसडे के डैड ने किया था, जिसका नाम गेट्स था। अब ये सुनकर वेडनेसडे की मॉम डैड काफी भड़क जाते और वो वहाँ से चले जाते। मगर वेडनेसडे भी उनको बोलती है अगर उन दोनों ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और सच सच उसे नहीं बताया, तो वो अपने आप सच निकाल लेगी, तो वो अपने आप ही सच पता लगा लेगी। इसके बाद हम बियंका और उसकी मॉम को देख और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बियंका अपनी मॉम को पसंद नहीं करती, क्योंकि बियंका की मॉम अपनी पावर से, जो उनके पास सुपर पावर है, इसमें वो अपनी आवाज से किसी को भी हिप्नोटाइज या उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती, उसका फायदा उठाकर लोगों का नुकसान पहुंचाती है और उनके पैसे हड़प। मगर बियंका ये सब नहीं करना चाहती है और वो उनसे दूर ही रहना चाहती है। मगर अब बियंका की मॉम उसे बोलती है कि उन्हें उसके साथ चलना होगा और उनका साथ देना, जिसके लिए वो बियंका को ब्लैकमेल कर, क्योंकि बियंका का एडमिशन भी उसी पावर का इस्तेमाल करके हुआ था। और बियंका की मॉम बियंका को ये धमकी देती है कि अगर वो उनके साथ नहीं चली तो वो ये सच्चाई सबको बता देगी, जिस कारण से बियंका उनसे डर जाती है और वो उनसे बोलती है उसको 1 साल का टाइम और चाहिए, जिसके बाद वो उनके साथ जाएगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग वो मुर्दा घर देखते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे चोरी छुपे घुसी थी। मगर आज इस मुर्दा घर के डॉक्टर ने अपने आप को गोली मार ली, जो एक ही हफ्ते बाद रिटायर होने वाला, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि आज से 30 साल पहले ऐसे ही एक मर्डर केस में उसने एक झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसका उसको अंदर ही अंदर अफसोस था, और आज उस अफसोस के कारण वो अपने आप को गोली मार लेता है। और ये केस कोई और नहीं, वही केस होता है जिसमें वेडनेसडे के डैड का नाम है। अब ये सबूत एक काफी बड़ा सबूत होता है वेडनेसडे के डैड के खिलाफ, और वो केस दोबारा से खोलने के लिए। दूसरी तरफ स्कूल में वेडनेसडे के डैड वेडनेसडे की मॉम को बोलते हैं कि उन्हें सब कुछ वेडनेसडे को सच सच बता देना, मगर वेडनेसडे की मॉम ये करने से मना करती है और वो बोलती है कि ये अभी सही समय नहीं है। दूसरी तरफ हम इनेट को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ हो, मगर उसकी मॉम बार बार उससे केवल एक ही कि क्या वो पूरी तरह से वुल्फ बन गई है, मगर इनेट अभी पूरी तरह से वुल्फ नहीं बनी है, जिस कारण से इनेट की मॉम उसे काफी ज्यादा ताने मारती रहती है। मगर इसी बीच वहाँ पर शेरिफ आता है और वो आते ही वेडनेसडे के डैड को गिरफ्तार कर लेता और जेल ले जाता है, क्योंकि अब उसके पास सबूत है उस डॉक्टर का सुसाइड नोट, जिसमें उसने लिखा है कि उसने 30 साल पहले उनके केस में झूठी रिपोर्ट बनाई। इसके बाद वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड से उस मर्डर की पूरी स्टोरी पूछती है, जिसमें उसके डैड उसे स्टोरी बताते हैं जिस समय वो और उसकी मॉम इसी स्कूल में साथ पढ़ा करते, तो एक गेट्स नाम का काफी अमीर आदमी, जिसकी पूरी फैमिली स्पेशल पावर वाले सभी लोगों से नफरत करती, मगर गेट को वेडनेसडे की मॉम से वन साइड लव हो, मगर वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे के डैड को ही पसंद करती है, जिस कारण से गेट्स काफी गुस्से में आकर उसके डैड को जान से मारने की कोशिश करता है, और इसी हाथापाई गलती से उनके हाथों गेट्स का मर्डर हो जाता है। मगर सबूतों की कमी के कारण वो उस केस से बच जाती है। इसके बाद वेडनेसडे सीधा शेरिफ के पास जाती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये मर्डर केवल गलती से हुआ था, मगर शेरिफ उस एक भी नहीं सुनता और वो उसे बताता है कि तुम्हारा बाप केवल गेट के मर्डर का दोषी ही नहीं, क्योंकि गेट के मरने के बाद उसकी पूरी फैमिली उसके सदमे में ही मर जाती है, जिस कारण से शेरिफ बोलता है वो केवल एक इंसान का ही मर्डर नहीं कर रहा है, उसके कारण से उसकी पूरी फैमिली की जान गई, तो वो उसे किसी भी कारण से नहीं छोड़। और साथ में शेरिफ उसे ये भी बताता है जो मॉन्स्टर का नाखून और ब्लड सैंपल उसने उसको डीएनए के लिए दिए थे, वो दोनों आपस में मैच नहीं हुए, मतलब वो अलग अलग बंदे के हैं। इसके बाद वेडनेसडे जाकर अपनी और उनसे भी उस मर्डर वाली कहानी को, और इस बार उसकी मॉम उन्हें बताती है असलियत में गेट्स का मर्डर उसके डैड ने नहीं, उसकी मॉम के हाथों ही गलती से हो गया, मगर उसके डैड ने उनका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मगर वेडनेसडे की मॉम उसे बताती है गेट्स के मरने से पहले उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी बॉडी नीली पड़ गई, जिसे सुनकर वेडनेसडे शॉक हो जाए और वो ये बात समझ जाती है कि गेट्स को पहले से ही जहर देकर मारा गया और उनके हाथों से तो वो बाद में मरा है, क्योंकि मुंह से
झाग आना और बॉडी नीली पड़ना ये जहर देने की निशानी। और जब वो ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो लोग इसका सबूत लेने के लिए सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग गेट्स की कब्र को खोद कर उसकी बॉडी निकाल लेते और उसमें से एक सैंपल निकालते हैं जो होता है एक उंगली, और वो अभी तक नीली पड़ी हुई है क्योंकि जो जहर उसको दिया गया वो काफी पावरफुल प्लांट का जहर था जिसका असर आज तक कंकाल में। मगर उसी समय वेडनेसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं जिसमें इस बार वो गेट्स और उसके डैड को देख, जहाँ वो देखती है कि गेट्स और उसके डैड उस दिन केवल वेडनेसडे के डैड को ही नहीं मारना चाहते बल्कि वो पूरे नेवरमोर के सुपर पावर वाले स्टूडेंट्स को खत्म करना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने गेट्स को एक जहर की बोतल दी थी। मगर वेडनेसडे के डैड और गेट की लड़ाई के चलते वो बोतल गेट्स के कपड़ों के अंदर ही फूट जाती है, जिस कारण से वो जहर उसकी बॉडी में चला जाता है और बाद में उसकी मॉम उसे तलवार से गलती से मार देती। अब ये सारे सबूत लेकर वेडनेसडे सीधा शहर के मेयर के पास पहुंचते, जहाँ वो उन्हें सभी सबूत दिखाते हैं। मगर मेयर को ये सारी बातें पहले से ही पता थी क्योंकि उस समय इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला इंसान और कोई नहीं, ये मेयर ही। और मेयर अपनी सफाई में ये बोलता है उस समय में जो करना सबसे अच्छा था वही उसने किया जिससे सबका भला होता। मगर अब वेडनेसडे मेयर के गलत डिसीजन के कारण वो उसे ब्लैकमेल करती है और वो बदले में उसे बोलती है कि अब उसे उसके डैड को जेल से बाहर निकालना होगा और उन पर लगे सभी चार्जेस को खत्म करने होंगे। और मेयर दूसरा कोई और रास्ता ना देखकर ये करता है, जिसके तुरंत ही बाद वेडनेसडे के डैड बाहर आ जाते हैं और उनके सभी चार्जेस खत्म हो जाते और उनको इस केस से बाहर निकाल दिया। और साथ में अब शेरिफ और वेडनेसडे के डैड की आपस की खटास खत्म हो जाए और अब दोबारा से पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो जाए, जिस कारण से सभी पेरेंट्स अपने अपने घर की ओर निकल जाते और जाने से पहले वो दोबारा से एक दूसरे को गुड बाय करते। मगर इस बार वेडनेसडे अपनी मॉम से थोड़ी अच्छी तरह से बिहेव करती है और बात करती है। मगर अपनी मॉम की बातों और उनसे दी एक डायरी को देखकर वेडनेसडे को ये समझ में आ जाता कि प्रिंसिपल असलियत में एक बहरूपिया है और वो सीधा प्रिंसिपल से जाकर ये सब बातें करती है और वो उसे बोलती है रोवन पहले ही मर चुका है और उस दिन जो रोवन उसके पास आया था वो असलियत में रोवन नहीं था, वो प्रिंसिपल। मगर प्रिंसिपल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्रिंसिपल उसे बोलती है उसने जो भी किया वो सब कुछ इस स्कूल को बचाने के लिए, और रोवन पहले ही मर चुका जिसके बारे में उसके फैमिली को भी पता है और वो भी इस चीज के लिए राजी। और यहाँ तक सभी लोग प्रिंसिपल के साथ ही, और यहाँ तक ये बात पुलिस को भी पता है। मगर इसी बीच प्रिंसिपल और वेडनेसडे अपने रूम से बाहर जाकर गार्डन में देखते हैं जहाँ पर किसी ने आग जलाकर लिखा होता है आग बरसने वाली है। और एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है।